हाय फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कूलॉम्स लॉ के बारे में, कूलॉम के नियम के बारे में, जिसमें हम बतलाए थे कि कोई दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाएं तो वो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कितना होता है या उनका परिमाण क्या होता है, वो दोनों आवेश एक दूसरे को कितनी ताकत से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र तथा उसके गुण के बारे में, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। साथ ही ये समझना भी काफ़ी आवश्यक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए, अच्छा से समझने के लिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश एक बल महसूस करता है, उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। कहने का अर्थ है किसी भी आवेश के, अगर ये एक आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होगा, एक रीजन होगा, एक स्पेस होगा, जहाँ तक ये आवेश दूसरे आवेश पर एक बल आरोपित करेगा। बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी हो, लेकिन ये सीमित दायरा तक ही रहता है। इस सीमित दायरा से बाहर कोई आवेश अगर रखते हैं, यहाँ पर कोई आवेश रखते हैं, तो ये आवेश जो है उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, इसके कारण कोई बल महसूस नहीं करेगा। एक बार फिर समझते हैं। किसी भी आवेश के कारण चारों ओर एक स्पेस होता है, रीजन होता है, क्षेत्र होता है, जहाँ ये आवेश अगर इस रीजन से बाहर कोई विद्युत अगर आवेश रखा जाता है तो ये आवेश उस पर बल आरोपित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री के अंदर कोई आवेश अगर रखेंगे तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। चलिए आगे हम जो है इसी विद्युतीय क्षेत्र का एक और परिभाषा दिया जाता है। वो परिभाषा है एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात अगर दो आवेशों में एक आवेश 1 कूलम्ब हो, एकांक हो, यूनिटी हो, तो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, दोनों के बीच जो बल आरोपित होगा, उसी बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर है। स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में ये जो है बार बार पूछा जाता है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक भी ऑब्जेक्टिव्स में बार बार पूछा जाता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आगे चलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का दो परिभाषा हम दिए थे, जिसमें एक परिभाषा था एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जो एकांक आवेश हो, यानी कि 1 कूलम्ब का आवेश अगर रहता है तो दूसरा आवेश पर जो बल आरोपित होगा उसी को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इस ई से सूचित किया जाता है तो दूसरा आवेश Q को भाग दे दिया जाएगा। अगर विद्युतीय क्षेत्र को फार्मूला में कैलकुलेट करने का बात हो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। F बराबर KQ1 Q2 बटा R²। अगर एक Q से भाग देते हैं तो एक Q यहाँ पर कम हो जाएगा, अर्थात KQ बटा R²। K यहाँ पर आपको 1/4 पाई
एप्साइलन नॉट है। अब 1/4 एप्साइलन नॉट का वैल्यू हम पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किए थे 9 × 10⁹। अब जो है 2 Q1 Q2 में एक Q से भाग दे देंगे, एक Q कम हो जाएगा, यानी 9 × 10⁹ Q/r²। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर ले लेते हैं कि एक 1.5 कूलम का आवेश 2.25 न्यूटन का बल महसूस करता है, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। अभी हम विद्युतीय क्षेत्र और आवेश तथा बल तीन चीज में रिलेशन अभी पढ़े। E/F/Q, E/F/Q, जिसमें Q दिया गया है अर्थात आवेश दिया गया है 1.5 कूलम, बल जो है 2.25 न्यूटन है जिसको F से सूचित किया जाता है, तो F बराबर 2.25 न्यूटन। फॉर्मूला है E/F/Q बराबर 2.25/1.5। अब जो है ये 1.5 से 2.25 1.5 बार में कट जाएगा। अब जो है विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक हम लोग पढ़े न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे लिखा जाएगा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। 5 कूलम के आवेश के कारण 3 मीटर की दूरी पर 5 कूलम के आवेश के कारण 3 मीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। यहाँ पर फॉर्मूला आपका E/9 × 10⁹ Q/r² हो जाएगा, जो यहाँ हम बता चुके हैं। E/3.9 × 10⁹ × 5 बटा 3 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 3 बार में ये 3 से 3 कट जाएगा, बराबर जो है 5 बचेगा और एक 10⁹ यानी 5 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ हम विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण पढ़ेंगे। ये पहला गुण है, इसमें ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये आपको इमेजिनरी हाइपोथेटिकल रेखाएं हैं, ऐसा ओरिजिनली कोई रेखा नहीं होती है। दूसरा जो है ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश तक जाती है, मतलब ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, ये हमेशा लगता है कि धन आवेश से निकल रही हैं तथा ऋण आवेश को जा रही हैं। इसी के साथ कुछ और जो है विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं में जो है कुछ आवेश का हम खींच कर दिखला रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। उसमें पहला अगला आता है धन आवेश। तो केवल अगर प्लस माइनस था तो प्लस से निकल करके माइनस गया, लेकिन केवल धन है तो इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी। अगला है ऋण आवेश। ऋण आवेश से जो है ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन जो है चाहे आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अंदर की तरफ जाएगा, मतलब हमेशा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश को जाता है, यानी प्लस से लगता है कि निकल रहा है और माइनस से लगता है कि माइनस की तरफ जा रहा है। अगला है 2 धन आवेश का जो है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। तो धन में हम पहले से जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युतीय जो है आवेश जो है पॉजिटिव विकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को दूर भगाएगा। तो एक दूसरे के तरफ जाने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को टच किए बिना पैरेलल ऊपर की तरफ निकल जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को विकर्षित करती हैं। लेकिन जो आमने सामने की छोड़कर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा आवेश से बाहर की तरफ निकलेंगी। अगला है माइनस ठीक प्लस की तरह ही है कि एक दूसरे की तरफ जाने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से पैरेलल ऊपर की तरफ निकल जाएंगी बिना एक दूसरे को टच किए हुए, और
इसके अलावे जो दिशा में और जो दिशाओं में जो है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो आपको सब की सब आवेश की तरफ आती हुई नज़र आएंगी।